हमारी सेहत, स्वास्थ्य, मानसिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, ये क्यों बिगड़ता है? इसके बारे में एक छोटा-सा सीक्रेट। हमारा स्वास्थ्य पहले मानसिक बिगड़ता है, उसके बाद शारीरिक बिगड़ता है। बचपन से अगर आप देखेंगे, तो आप शारीरिक रूप से पहले बीमार नहीं पड़े, पहले हम मानसिक रूप से बीमार पड़े, उसके बाद हम शारीरिक रूप से बीमार पड़े, राइट? और शरीर और मन, ये दोनों जब पूरी तरह से बीमार हो गए, तब हम आंतरिक, आत्मिक रूप से भी बीमार हो गए। बहुत लोगों को तो ये तीसरा स्तर आत्मिक रूप का होता भी है, ये भी पता नहीं है। उन्हें शरीर और मन के सिवा और कुछ भी होता है, इसकी भनक भी नहीं है, इसका अंदाज भी नहीं, राइट? बच्चा जब होता है, बचपन में हम बच्चे थे, छोटे थे, हमारा शरीर मस्त था, मन मस्त था और आंतरिक, आत्मिक जो हम अनुभव करते थे। मैं ये कहता हूँ, बच्चा मन और शरीर ये दोनों को महसूस नहीं करता है, वो सिर्फ आत्मिक आनंद को ही हमेशा महसूस करता है, हमेशा। मतलब मैं ये कहूंगा कि 3-4 साल तक लीची, उसके बाद तो हम उसका धीरे-धीरे भुला देते। लेकिन 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, तब तक तो बच्चा जिस अवस्था में रहता है, वो अपने आत्मिक आनंद की अवस्था में रहता है। वो हमेशा हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी रहता है। इसलिए उसका शरीर भी मस्त रहता है, मन भी मस्त रहता है और वो पूरी तरह से आनंद के साथ जीता रहता है। लेकिन धीरे-धीरे ऐसा क्या हो जाता है, जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य पहले बिगाड़ देते हैं बच्चों का, या फिर हमारा भी बिगड़ गया। वो तब से बिगड़ा हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। कुछ लोग तो जीवन में चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन तब तक मानसिक स्वास्थ्य वैसा ही रहता है, वो ठीक होता ही नहीं है। क्या हो गया? कौन-सी ऐसी बात जो बच्चे के दिमाग में शुरू में नहीं, वो आ गई और ज़िंदगी भर उस बात को हम लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। वो क्या है? क्या आप मुझे बताएँगे? कोई बता पाएगा? क्या वो है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है? और फिर से उस स्थिति में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है हमें। क्या लगता है आपको? क्या होगा जिसकी वजह से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अभी भी बिगड़ता जा रहा है? वो ठीक नहीं हुआ, बाद में वो कभी ठीक नहीं हुआ। बोलिए, कोई बता पाएगा? व्हाट हैपेंड? हमारे जीवन के साथ हुआ क्या? हमने शायद लाइफ की जो प्रायोरिटीज है वो चेंज कर दी है। जैसे पैसों के पीछे, काम के पीछे ज्यादा वक्त दे रहे, एनर्जी दे रहे, तो बाकी जो भी लाइफ की अदर एस्पेक्ट है वो थोड़ा कम हो गया है उसकी तरफ। ये तो जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, वो बैलेंस बिगड़ गया है। हम वर्क ही ज्यादा कर रहे हैं, लाइफ कम जी रहे हैं। ओके, ठीक। और क्या है? गुरु गुरुजी, ऐसा लगता है हम लोगों को कि जो मतलब एक नेचर होता है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर ले, कि जैसे वर्क को भी है कि ये मेरे कंट्रोल में रहे, या मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में रहें, या जो समाज है उसको वो करें, तो उसकी वजह से भी काफी स्ट्रेस क्रिएट होता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, और बेसिक में जाएँगे। आपके आंसर बराबर है, और बेसिक में जाएँगे, क्यों ये सब हो रहा है?
फ्यूचर का सोचने में प्रेजेंट भूल रहे हैं। फ्यूचर का सोचने में प्रेजेंट है। क्यों फ्यूचर का सोच है? और बेसिक फ्यूचर। सर हॅलो, हाँ बोलिए। कधी कधी आपल्याला असं वाटतं असं व्हावं तसं व्हावं, पण तसं घडत नाही आणि नाही घडल्यावर पण मानसिक स्वास्थ्य बिघडतं. ओके. म्हणजे होत नाही तसं, आपण प्लॅनिंग करतो आणि होत नाही तसं, वेगळंच घडतं काहीतरी, म्हणून पण मानसिक स्वास्थ्य बिघडतं. अपनी और सेल्फ लास्ट से कनेक्शन, अपने अंदर की सेल्फ से कनेक्शन थोड़ा दूर हो गया क्योंकि माइंड ज्यादा कुछ सोचते जा रहा है इसके। क्यों दूर हो गया कनेक्शन? वही तो हम बात कर रहे हैं, कनेक्शन दूर हो गया ना, इसीलिए तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। सो देखो, बचपन में हम जैसे जीवन में आए, धीरे धीरे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक तो कुछ नहीं, सब ठीक था। वहां से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते गया। क्यों बिगड़ा? तो सबसे पहली बात हमारे साथ हुई वो ये हुई कि हम जो हैं वो नहीं है, हम कुछ और बनेंगे तो हम जीवन में ठीक हो जाएंगे। बच्चे को यही सिखाते हैं हम कि तू जो है वो ठीक नहीं है, तू कुछ और होगा इससे, तो तू क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। तो हम जो है वो बराबर नहीं है, इससे अन्यथा होने की चेष्टा में हमने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को वहीं से गड़बड़ कर दिया। बच्चा अगर देखा जाए तो वो इसी तरह से रहता है कि वो जो है वो परिपूर्ण है। Am I right or not? 3 4 5 6 साल तक बच्चा, उसको अंदर से किसी भी बात की ये नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कमी नहीं महसूस होती है किसी भी बात की। वो अपने आप में ठीक रहता है, परिपूर्ण रहता है। फिर हम उसे सिखाते हैं कि तुझमें ये खामियां हैं, तू परिपूर्ण नहीं है। ये पहली बात हमें मिल जाती है बचपन से कि तू परिपूर्ण नहीं है, और परिपूर्ण होने के लिए तुझे कुछ अलग बनना है, तब तू जाके परिपूर्ण हो जाएगा। और वहां से हम शुरू कर देते हैं हमारी जीवन भर की यात्रा, जीवन भर की रेस जिसे मैं कहूंगा। और ये रेस, सारी की सारी रेस हम सिर्फ एक ही बात के लिए लगा के रखे हैं कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं। क्योंकि क्या डाला गया अंदर कि तू परिपूर्ण नहीं है और तुझे कुछ तो करके परिपूर्ण होना है। तुझे पैसा कमा के परिपूर्ण होना है, तुझे बंगला गाड़ी, तुझे या फिर अध्यात्म में जाके योगासन करके परिपूर्ण होना है, समाधि करके परिपूर्ण होना है, या फिर पैसे कमा के परिपूर्ण होना है, करियर बना के परिपूर्ण होना है। कुछ ना कुछ करके तुझे क्या बनना है? पूर्ण बनना है, राइट। और इसीलिए हमारे अंदर एक कोने में एक बात को हमने डाल दिया कि मैं परिपूर्ण नहीं, मैं पूरा नहीं। और फिर हम सब लोग बाहर भागते गए। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण नहीं है, तो परिपूर्ण होना ये पहली आकांक्षा मन की होती है। मन पहले यही चाहेगा कि परिपूर्ण हो। फिर परिपूर्ण कैसे हुआ जाए? तो बाहर कुछ करके परिपूर्ण हुआ जाए। इसलिए हम भागने शुरू हो गए। हम आईने में अपने आप को देखने लग गए। फिर हम कहने लगे मैं काला हूं इसलिए मैं परिपूर्ण नहीं हूं। तो फिर हम गोरा बनने के पीछे लग गए। गोरा होगा बहुत तो वो बोलता है नहीं सावला रंग अच्छा होता है, वो परिपूर्ण सावला रंग में होने के पीछे लग गया। हम मोटे हैं तो हम पतले होने के पीछे, पतला हो जाऊंगा तो मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, राइट। पतला है तो मोटा होने के पीछे लग गया, राइट। दुखी है तो सुखी होने के पीछे लग गया, सुखी है तो दुखी होने के पीछे लग गया। कुछ ना कुछ करके हम अपने आप को पूर्ण
होने के पीछे लगा दिए। Am I right or not? क्या कहते हैं, मैं ठीक कह रहा हूं? और अंदर क्या लगा, क्या है हमारे, मैं परिपूर्ण नहीं, मैं परिपूर्ण नहीं, और मैं परिपूर्ण नहीं हूं और मैं बाहर से परिपूर्ण होने के पीछे लग जाता हूं, और यहीं पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और शारीरिक स्वास्थ्य उसके साथ साथ बिगड़ गया। और ये दोनों बिगड़ गए, उसके साथ साथ हमने एक आंतरिक स्वास्थ्य था, आत्मिक स्वास्थ्य था, जो हमें कहता था पहले हमारे जीवन के 5-6 साल में, वो यही कहता था कि तू परिपूर्ण है, तू आनंद ही है, तू ही वो चैतन्य है, तू ही वो परमात्मा है, तू ही वो तृप्त है, पूर्ण मदम पूर्ण मिदम, कोई अलग नहीं है। ये जो 5-6 साल तक का अनुभव था, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की वजह से धीरे 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 इस लेवल को हम भूल गए और हम परिपूर्ण नहीं है इसमें लगे रहे। तो हम जैसे हैं उससे अन्यथा कुछ और होने की स्पर्धा में लगे हुए। बराबर है? हम जो हैं उससे अलग कुछ होने की स्पर्धा में हम जीवन में दौड़ना शुरू कर दिए, और यहीं से हमने अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया। आप जीवन भर योगासन प्राणायाम करो, लेकिन अगर अंदर आपकी भागदौड़ चल रही है कुछ अन्यथा बनने की, कुछ और होने की, तो आपको कभी परिपूर्ण स्वास्थ्य नहीं आएगा। ये सारी स्वास्थ्य की विधियां है, योग है, प्राणायाम है, समाधि है, ये सारी स्वास्थ्य की विधियां इसलिए खोजी गई है कि जो तू भूल गया है कि तू परिपूर्ण है, वो परिपूर्णता का अनुभव तक आपको लेके जाने की ये विधियां। हम इस विधियों को पकड़ते हैं और विधियों के आने वाले परिणाम को छोड़ देते हैं। आप जो बोल रहे हो ना कि मुझे महसूस हो रहा है, हल्का हल्का महसूस हो रहा है, मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अंदर से थोड़ा बहुत वाव लगता है, वो क्या है? वो थोड़ी थोड़ी झलक है। किस चीज की झलक है? किस चीज की झलक है वो? आपके परिपूर्ण होने परिपूर्ण परिपूर्ण होने होने, की। परिपूर्ण होने की झलक है। मतलब आप अपने जीवन के पहले 5 साल में, बचपन में जो अनुभव करते थे, उस अनुभव की वो झलक है। राइट? वो बच्चा जो है वो परिपूर्ण है, मुक्त है, जिसे हमने बाद में बंधन में डाल के रख दिया, उसकी झलक के लिए ये सब, और उसकी थोड़ी सी भी झलक आपने देखा आपके जीवन में कितना परिवर्तन करती है। थोड़ी सी भी झलक, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको पूरी झलक मिल गई, लेकिन उस अनुभव की थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है तो आप वाव महसूस करते हो। ये आपका अनुभव है ना? हाँ, थोड़ी सी झलक, अगर पूरी झलक आ जाए तो, वाओ। पूरी झलक आ जाए तो जीवन भर के लिए स्वास्थ्य, वो जीवन भर जीवन ही बन गया उसका। रिवर्स होता है। देखो, वो हमेशा, मैंने कहीं पढ़ा था, आई थिंक ओशो के ही किसी इसमें पढ़ा था, वो कहते हैं कि आदमी कितना बेवकूफ है, मूर्ख है। वो पहले तो जो है उसको गंवा देता है, पूरा गंवा देता है, और जो गंवा दिया उसको फिर से मिलाने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता है। तो आप अगर इस बात को अगर शुरू से देखेंगे तो आप भी बोलेंगे यार कितना पागल है हम लोग, जो है उसको पहले गंवा देते हैं, फेंक देते हैं, और फिर पूरी जिंदगी उसको ढूंढने में लगा देते हैं। तो ये पागलों की भीड़ होनी चाहिए, है कि नहीं? वो कहते ही है पागलों की भीड़ ही है ये, जो है उसको फेंक दिया, गंवा दिया, और उसके बाद फिर उसको ढूंढने के लिए सुबह 5 बजे उठ के बैठ जाते हैं ऑनलाइन। जो है उसको फेंक दिया और उसी को ढूंढना है अभी, और इसलिए जीवन भर लगे रहे, उसको ढूंढना है, उसको ढूंढना है, जो फेंक दिया उसको ढूंढना है। इससे ज्यादा पागल और क्या हो सकता है? इसलिए जीवन, आदमी से ज्यादा पागल इस पूरी पृथ्वी में कोई नहीं, पूरी पृथ्वी में कोई नहीं। एक कहानी बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक आश्रम में
रात को ठंडी थी तो ठंडी के लिए एक वो क्या बोलते सिक्योरिटी पे लगाते हैं, वो चूल्हा जला के रखते हैं और वहां बैठे हुए थे सब लोग। रात बड़ी हो गई तो वो सब लोग जाके सो गए, गुरु भी जाके सो गए, सब आश्रम के शिष्य भी जाके सो गए। सुबह हो गई तो एक शिष्य गुरु जी के पास दौड़ते हुए आया, बोला गुरु जी क्या हुआ कि रात को हमने जो जला के रखा था उसमें से एक जलती हुई लकड़ी एक बंदर लेके भाग गया, जलती हुई लकड़ी है, बंदर लेके भाग गया, जंगल है। तो गुरुजी ने कहा बंदर ही लेके भागा है ना? बोले हाँ। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं, अगर इंसान लेके भाग जाए तब चिंता की जरूरत। बंदर लेके भागा है, वो इंसान से ज्यादा समझदार है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अगर इंसान लेके भागता था तो शायद चिंता की जरूरत थी, उसको रोकने की जरूरत थी। वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाउ टू लिव लाइफ, जीवन कैसे जिए। एक कहानी और बताता हूं मैं, आपके जीवन का ये अनुभव भी होगा। काम तो हम जीवन में एक ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूरे जीवन भर एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को परिपूर्णता के लिए क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं, परिपूर्णता खोज रहे हैं। मैं पूर्ण नहीं हूं और मुझे पूर्ण होना है, इसके पीछे लगे हुए। एक छोटी सी कहानी, इन तीनों के इसमें कहीं ना कहीं आप फिट हो जाते हो। देखो, एक मंदिर का निर्माण चल रहा था, बड़ा मंदिर का काम चल रहा था, जंगल में पहाड़ी पे मंदिर, बड़े बड़े मजदूर लगाए थे, बड़े बड़े पत्थरों को तराशा जा रहा था, वहां से मंदिर बन रहा था। एक साधु वहां से जा रहे थे, उस रास्ते से जाते हुए एक साधु ने देखा कि मंदिर का निर्माण हो रहा है और एक मजदूर है, वो क्या कर रहा है? एक पत्थर को तराश रहा है मंदिर के लिए। तो वो साधु ने उस व्यक्ति को पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा, थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर गुस्से से उस साधु की तरफ देखा, तो बोला क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या कर रहा हूं? क्या अंधे हो गए हो क्या? आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। तो साधु बोला माफ करना भैया, तो मैंने गलती से पूछ लिया आपको। वो आदमी गुस्से से देखते ही रहा और साधु निकल गया। आगे आया, फिर से साधु को और एक मजदूर दिखा जो मंदिर के लिए काम कर रहा था, पत्थर को तराश रहा था। साधु ने उसको भी पूछा, भाई साहब आप क्या कर रहे हो? तो बड़ी दुख भरी आवाज से उसने बोला, मजबूरी थी उसकी आवाज में, मजबूरी, दुख भरी आवाज में बोला, क्या करेंगे, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, रोजी रोटी कमा रहा हूं, बस जीवन में जिंदा रहना है, जीवन है तो रोजी रोटी के लिए कुछ कर रहा हूं, और क्या कर सकता हूँ। साधु ने बोला ठीक है आप करते रहिए, और वो आगे चला गया। आगे जा गया और उस वक्त और एक आदमी था, मजदूर था, वो भी तो मंदिर का ही काम कर रहा था, मंदिर मूर्ति को तराश रहा था, पत्थरों को तराश रहा था। साधु ने उसको भी पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो, कृपया आप बताएंगे? तो वो साधु ने वो जो मजदूर था उसने, उसकी आंखों में बहुत बड़ा प्यार था, चमक थी, उसके चेहरे पे भी तेज था। बड़े प्यार से उसने कहा, भैया मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? मैं भगवान का मंदिर बना। अब ये तीन कहानी में तीन मजदूर, तीन मजदूर हैं। आप ये जीवन में जो मंदिर बना रहे हो, अपने जीवन का, अपने परिपूर्णता का जो मंदिर बना रहे हो, आपको पहला मजदूर हो या आप दूसरा मजदूर हो या आप तीसरा मजदूर, कौन सा मजदूर हो आप? तीसरा। तामसिक, राजसिक या सात्विक? हाँ। पहला मजदूर अगर आप हो
तो आप जीवन में कष्ट ही कष्ट के साथ रहोगे और आप बोलोगे क्या है जीवन है, ये तूने ठीक नहीं किया, वो तूने ठीक नहीं किया, लोग बराबर नहीं है, कैसा सब कुछ है, सब गड़बड़ है, प्रशासन ठीक नहीं है, राजकीय लोग ठीक नहीं है, ये जीवन ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, और हमेशा आप एक दूसरे गुस्सा निकालते हुए आप हमेशा तामसिक वृत्ति में क्रोधित रहोगे। काम तो करोगे आप, लेकिन कष्ट इतने महसूस करोगे कि आपको अपने आप के ऊपर भी क्रोध आता जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने आप के ऊपर भी क्रोध आता है, वो अपने आप को ही मार देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, वो बाहर नहीं कुछ कर सकते तो अंदर भी मारते, ये अंदर मारते, मैं ऐसा कैसे कर दिया तूने, ये कर जाए। ये हो गया जीवन का पहला मजदूर। दूसरा मजदूर ये है ना, किसी और को नहीं तकलीफ देता है, लेकिन ये थोड़ा सा जो कष्ट कर रहा है, जीवन में झेल रहा है, आए हैं तो क्या करेंगे, वो क्या बोलेगा? अगर आपको पूछूं भैया आप क्या करते हो, तो आप में से बहुत सारे लोग क्या करते होगा, एक तो जवाब ऐसे आएगा, क्या करते होगा क्या मतलब है, कुछ तो करते ही होंगे, इसका इनसे क्या मतलब है, इनको क्या लेना देना है, क्या करता हूँ बिजनेस, जाता हूँ फैक्ट्री में, करता हूँ नौकरी, क्या लेना देना है लोगों को, ऐसा एक जवाब आएगा। दूसरा, अगर आपको पूछूं भैया आप क्या करते हो, तो आप में से मोस्ट 90% लोगों के जवाब इसी में आते हैं, बोलते हैं क्या करेंगे, रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, आए हैं जीवन में, शादी कर ली है, 2 बच्चे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, सपने भी हैं हमारे, बच्चों का एजुकेशन है, देखना ना अभी स्कूल की फीस कितनी हो गई, 1 साल से तो ऑनलाइन बैठे हैं लेकिन फीस तो पूरी ले रहे हैं। ये सारी रोने की बातें आएगी कि नहीं? एमएससीबी का बिल देखो, हमने तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया लॉकडाउन में, लेकिन फिर भी देखो डबल बिल आया, भरना पड़ रहा है, काम तो करना पड़ेगा ना भैया, कहीं से कहीं ना पैसा तो लाना पड़ेगा ना। इसकी भी आवाज में क्या है, मजबूरी। ये जी रहा है जीवन, लेकिन इसकी आवाज कैसे है, मजबूर, बेचारा, ये बेचारा काम की बोझ का मारा, इन्हें चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। वो याद है आपको एडवर्टाइज आती थी? तो इसका जीवन हमदर्द का टॉनिक सिंकारा हो गया। दूरदर्शन पे आती थी एडवर्टाइज, ये आपको भी याद होगी ना, कितने लोगों को याद है, ये बेचारा काम की बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। उस वक्त शरबत आता था, शरबत बहुत शुरू शुरू में आए थे उस टाइम में, मेरे ख्याल से ये 20-25 साल पहले की बात होगी, दूरदर्शन पे ये एडवर्टाइज आती थी। सिंकारा नाम का पहला शरबत, रूह अफ़ज़ा, मेरा सिंकारा ने रूह अफ़ज़ा का पहला शरबत भारत में आया था। अभी तो मैप्रो के आए, ये आए, खस आए, इतने सारे फ्लेवर में आप शरबत देखते हो, लेकिन 25 साल पहले एक रूह अफ़ज़ा करके एक ही शरबत भारत में आया था, भारत का ही था, बड़ी गंदी टेस्ट थी उसकी। मैंने टेस्ट किया है उसको, तो रसना के साथ आया था, राइट राइट, रसना के साथ उस वक्त आया था वो रूह अफ़ज़ा, बाद में रसना पॉपुलर हो गया, बाद में अभी तो आप मैप्रो ये वो बहुत सारे शरबत ये कर रहे हो, तो वो एडवर्टाइज थी, तो वो एडवर्टाइज मजबूरी की, वो एडवर्टाइज दिखाते थे, ये बेचारा काम की रोज का मारा, बोझ का मारा। तो आप ऐसे तो नहीं महसूस कर रहे हो जीवन में ना, क्या बेचारा काम की रोज का मारा, क्या करें, करना पड़ता है। और तीसरा व्यक्ति है, ये तीसरा है ना, ये सही मायने में जीवन को थोड़ा सा समझ गया, सही मायने में जीवन को समझ गया। ये क्या बोलता है, उसको आप पूछेंगे क्या कर रहे हो भैया, अरे क्या कर रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, बस काम में जा रहा हूँ, मजा कर रहा हूँ, सब कुछ मजा है, कैसे चल रहा है तेरा जीवन, उसको पूछेंगे, थोड़ा मस्त चल रहा है, भगवान ने दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, और भगवान के दिया हुआ जीवन जी रहा हूँ, कोई दुख नहीं है, सात्विकता है, इसके चेहरे पे तेज है, इसकी बातों में मधुरता है, इसके हर कृत्य में प्रेम है, राइट, ये सात्विकता है, ये परिपूर्णता की तरफ शायद बढ़ रहा है, इसका एक कदम बढ़ गया परिपूर्णता की तरफ, जो खोया था ना वो पाने के लिए इसका एक कदम आगे निकल गया, समझ रहे हैं? तो आप क्या करते हो, मैं आपको पूछ रहा हूँ आप क्या करते हो, बताएं जरा मुझे।
तो ऐसा तो नहीं हो रहा क्या करना है तुमसे, क्या लेना देना, या फिर ऐसा क्या करेंगे, है ना। अभी शादी की है तो अभी नाश्ता तो करना पड़ेगा। कुछ लोग तो काम काम पे नहीं जाते, लेकिन वो बोलते अभी क्या करेंगे, अभी उठेंगे हमारे ये, उनको चाय लगती है, चाय तो बनाना पड़ेगी, नाश्ता तो बनाना पड़ेगा, बच्चे हैं क्या करेंगे, खाना तो बनाना पड़ेगा। हाँ, राजसिक में हम ज्यादा जीते हैं। ओके, सो आपके जीवन की दिशा देखना। अगर आप वो तीसरे मजदूर के रूप में अपने आप को देखते हो ना, तो आप स्वस्थ हो गए। आप कुछ ना करो, कोई योगासन ना करो, कोई प्राणायाम ना करो, कोई समाधि ना करो, लेकिन अगर आपके आंतरिक भाव में आप वो तीसरे मजदूर की तरह है, सब पूरा भगवान का प्रसाद है और मैं जी रहा हूं, आप कभी बीमार नहीं, कभी बीमार नहीं होंगे। दिस इज द सीक्रेट। कोई जरूरत नहीं आपको प्राणायाम समाधि ये सब करने की, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए? ये जो जीवन है ये परमात्मा की पूजा है, ये उसका प्रसाद है और मैं जी रहा हूं। नथिंग यू रिक्वायर्ड। आप हमेशा उल्टा आप एक बच्चे के माफिक एक बहुत सारी एनर्जी महसूस करोगे। आप ऐसे चेहरे पे आपके तेज आएगा, हर एक व्यक्ति को आपके साथ रहने की इच्छा हो जाएगी, आपसे बात करने की इच्छा हो जाएगी। आप बच्चों के साथ जैसे रहने की इच्छा होती है ना, वैसे हर एक को लगेगा यार इसके साथ रहो तो मजा आता है, इसके साथ रहो कुछ बातें करो तो और बहुत मस्त लगता है, ऐसा सबको लगेगा। तो अगर आप तीसरे इसमें चले जाओ और सारी भागदौड़ हमारी वो परिपूर्णता की तरफ, समझे आप। और ये योग प्राणायाम ये जो क्रिया है, आपको आप सबने जो शेयर किया ना, वो ये तो मैं एक ही इसमें कहता हूँ कि आपको अंदर से मुक्त महसूस हो रहा है। POY प्रोग्राम से आपको जो महसूस होता है वो बंधन से मुक्ति की तरफ का थोड़ा सा अनुभव महसूस होता है, राइट ना। वो जो मुक्तता है उसी को सात्विक भाव कहो या फिर उसी को कहो कि वो परिपूर्णता की तरफ मेरा एक कदम। अभी ये नहीं कहूंगा कि वो परिपूर्ण है, क्योंकि जब तक तामसिक राजसिक और सात्विक है तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। तीनों निकल जाए और मेरा जीवन मेरी पूजा बन जाए, मैं जो करूं वही, या मैं अपने आप को ही परमात्मा का अनुभव कर लूं, मैं ही उस तरह से जीऊं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म जिसे कहते हैं, हर तरफ, तब कहूंगा ये तीनों से हम मुक्त हो गए। लेकिन ये सारी जो प्रक्रिया है, योगा है, प्राणायाम है, योग मेडिटेशन है, समाधि है, ये सारी प्रक्रिया, आहार जो है, ये सारी प्रक्रिया उस अनुभव की तरफ एक पैर, उस अनुभव की तरफ एक कदम। और वो अनुभव अगर आपको मस्त लगा है तो अब रुकना नहीं है। अगर आपको लग रहा है वाह यार, तो वो जो वाव आ गया है, थोड़ी सी झलक, उसको कहते हैं थोड़ी सी झलक परमात्मा की कहो या थोड़ी सी झलक परिपूर्णता की कहो। वो थोड़ी सी झलक को आपको क्या करना है? पकड़ना है। छोटा सा किरण आता है ना, जैसे झोपड़ी में आप है और सूरज आता है, तो पूरा सूरज तो आपकी झोपड़ी में नहीं आता है ना। पूरा सूरज का सूरज आपके घर के अंदर तो नहीं आता है, छोटी सी किरण आती है और उस किरण से, उस किरण को पकड़ते हुए हम सूरज को खोजते हैं, बाहर आते हैं और वाव महसूस करते, वाव पूरा सूरज है ना। ये ऐसे ही है, ये जो थोड़ा सा अनुभव महसूस होता है अंदर परिपूर्णता का, इसे पकड़ो, एक कदम बढ़ो, इसे चालू रखो जीवन, इसे होल्ड करके रखो, इस अनुभव को बरकरार रखो। और जिन जिन वजहों से इस अनुभव से मैं दूर जाता हूं, उन सारी वजहों को अपने जीवन से हटा दो। जिन वजह से मैं इस अनुभव से लंबा जा रहा हूं या दूर जा रहा हूं, दूर फेंका जा रहा हूं जीवन के इस अनुभव से, सबसे प्राथमिक काम वो करना, जो चीजें, जो बाधाएं मुझे आती है ये अनुभव से दूर भागने के लिए, उस बाधाओं को पहले हटा, और उस बाधाओं को हटाते हटाते इस अनुभव की थोड़ी सी झलक को बड़ा करते जाएं। और फिर एक धीरे 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 ये अनुभव आते आते आते, ये झलक आते आते
आप कब उस झलकी में पूरे लीन हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीवन मस्त महसूस होगा, आनंददायी। वाह, राइट। और यही सब कुछ लोग जो अपने आप को खो दिया था वो अपने आप से फिर से जुड़ गया, यही योग। पहले 5 साल में जो था उसको मैंने खो दिया, फिर हमने योग, अष्टांग योग लाया जिससे हम फिर से उसको जुड़ जाए और फिर उसमें आ जाए। इसी को योग कहते हैं, अपने आप से जुड़ जाना, राइट। तो जुड़ते रहिए अपने आप से, जो भी मार्गदर्शन चाहिए लेते रहिए, सत्संग में आते रहिए, फॉलो सेशन में आते रहिए, कैसे भी हो। बार बार एक ही बात अगर मैं कहूं तो भी उसको सुनते रहिए, सुनते सुनते भी बहुत कुछ हो जाता है, राइट। बार बार एक ही बात आएगी, एक ही बात आएगी, क्योंकि दूसरा कहने लायक इस दुनिया में है भी नहीं। अंतिम में अगर जाएंगे तो एक ही बात कहने लायक है, भैया नाच, भैया प्रेम कर, और कुछ करने लायक इस दुनिया में है नहीं। अंतिम यही है, राइट। तो बार बार यही कहूंगा और बार बार यही करना, यही करना। जीवन मस्त बन जाए, स्वास्थ्य आ जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, राइट। गुड, अच्छा लगा आपके साथ। तो सीक्रेट समझ गए, समझ गए ना? दिस इज व्हाट द सीक्रेट। सीक्रेट को पकड़ के रखिए, स्वास्थ्य का परिपूर्ण सीक्रेट।